साक्षी महाराज का बड़ा बयान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब वाले बयान पर बोले साक्षी महाराज। शंकराचार्य ने कभी अयोध्या का मंदिर नहीं देखा, शंकराचार्य ने बाबा विश्वनाथ को नहीं देखा, शंकराचार्य ने केदारनाथ के बाबा मंदिर नहीं देखा। शंकराचार्य ने हिंदुस्तान भर में इतने मंदिरों का उद्धार हुआ है और पहला प्रधानमंत्री ऐसा देश में बना है जिसने विकास भी विरासत भी को लेकर के काम शुरू किया है, तो वह सब नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह सब बातें कही जा रही हैं और कहीं न कहीं से ये विपक्ष से शह है ताकि वह भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सके। साक्षी यह सर्वथा अनुचित थी। चींटी भी दबती है तो काटती है, तो उस धक्का मुक्की में फिर पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी होगी, परंतु फिर भी इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। शंकराचार्य के बीजेपी को हमारे पक्ष में आना चाहिए, वह विपक्ष पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस और सपा को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आ रहे हैं। इस पर बोले साक्षी महाराज, मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, पहले कुंभ में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लाठी डंडों से आपको किसने पीटा था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे थे तो राम भक्तों संत महात्माओं की छातियों को गोलियों से छलनी किसने किया था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, बोट क्लब पर साधु महात्माओं जो गौरक्षा के लिए गए थे, जिस गौरक्षा की आप बात करते हैं, उन गौरक्षकों के ऊपर गोली चलाकर के हजारों गौरक्षकों को किसने मारा था? और आज आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं और फिर शंकराचार्य कहला रहे हैं। और आपका ये पद तो सदा से ही, आपके गुरुजी भी सदा उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था, तो ये संत निष्पक्ष होता है तो निष्पक्ष तरीके से आपको बात करनी चाहिए। वो भूल गए अखिलेश यादव के पुलिस के डंडों को, लाठियों को बुरी तरह से पीटा था और दोनों हाथ ऐसे उठाकर के शंकराचार्य जी कह रहे थे, और मारो और मारो और मारो, कितना मारोगे लोग, मारो मारो मारो। अब आपने ऐसे दोषियों को क्षमा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी एक योगी एक संत धर्माचार्य है और आप सरकार को बदनाम करने के लिए ये मानसिकता से काम करना ठीक नहीं है। तो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे, इस पर आपका क्या? मैं ब्रजेश पाठक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में यादवों ने भी सपा से मोह भंग करके भाजपा की तरफ मुख कर लिया है। जब से हमने मध्य प्रदेश की गद्दी मोहन यादव जी को दी है, तब से यादव भी उहापोह की स्थिति में पड़ के बंटवारे की स्थिति में पहुंच गया है। परंतु मुसलमान कम संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे भी देता है वोट, यहाँ पर मोदी जी को देता है। लेकिन अगर मुसलमान मन बना ले कि हम सपा का साथ नहीं देंगे, तो बात ठीक है ब्रजेश पाठक जी की, प्रधानी जीतना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्हें तो मुसलमानों की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि उनके बल पर ही टिका हुआ है। इसलिए उन्होंने पीडीए बनाया है। मेला हो, कुंभ मेला हो, महाकुंभ हो, गंगा स्नान हो, जहां पर भारी भड़कम भीड़ होती है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत वो मेला गुजर जाए, कुंभ गुजर जाए, कहीं कोई घटना न घटे। क्योंकि कोई घटना घटती है तो आप ये लेकर के सीधे फिर प्रशासन पर और सरकार पर हावी हो जाते हैं। तो पूज्य शंकराचार्य जहां तक गए, उनकी पालकी को जहां पुलिस ने रोका, वहां अभद्रता नहीं करनी चाहिए प्रशासन के साथ, वहीं रोकना चाहिए, वहां से आगे पैदल पैदल जाना चाहिए। हम लोग भी रथ पर बैठ के जाते हैं, जहां प्रशासन रोक देता है वहीं रुक जाते हैं, तो ये इतना विवाद नहीं बढ़ता। और मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं, वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो खुल के राजनीति करनी चाहिए।